आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें अपनी फैंटेसीज़ को हकीकत में बदलना चाहिए, उसे रियलिटी में बदलना चाहिए। ये सवाल मुझसे पूछा था कामरान ने और कहा कि जो भी आपने सेक्सुअल फैंटेसीज़ वाली वीडियो में कहा कि हमें अपनी फैंटेसीज़ को समझना चाहिए, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन क्या हमें उस पर अमल करना चाहिए। कामरान के सवाल से ना मुझे फिलिपा पेरे का एक कोट याद आ गया। साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो यूके बेस्ड थेरेपिस्ट हैं और वो कहती हैं कि फैंटेसीज आर चीप बट कॉन्सिक्वेंसेज आर्ट। जी हाँ, फैंटेसीज चीप होती हैं। आप चाहें तो अपने जहन में कुछ भी सोच सकते हैं। आपका कोई भी ट्रॉमा, कोई भी पेन किसी भी सेक्सुअल फैंटेसी में तब्दील हो सकता है, या सक्सेस की फैंटेसी में, या कुछ भी आप फैंटेसाइज करते हो अपनी लाइफ में, डे ड्रीमिंग करते हो। लेकिन जब जब आप उसको रियलिटी में बदलने जाओगे तो उसके तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि जो फैंटेसीज यानी कि तख़ीलात होती हैं वो तो एरर फ्री होती है ना, उसमें तो कोई गलती नहीं होती। वो तो पूरा आपके कंट्रोल में है। आपके माइंड में आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन रियलिटी तो आपके कंट्रोल में नहीं है। जब जब आप किसी भी फैंटेसी को रियलिटी में बदलोगे, कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे, एरर तो आएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फैंटेसीज को समझना होता है अपने पेन को, आपके शैडोज या जो भी आपका ट्रॉमा है उसको समझने के लिए। आप अगर यूं अंधाधुन माइंडलेसली अपनी फैंटेसीज को रियलिटी में चेंज करेंगे तो आपको उसके बुरे नताइज बर्दाश्त तो करने पड़ेंगे। मुझे अक्सर ईमेल्स और मैसेजेस मौसूल होते हैं जिसमें जब लोग अपना मसला बयान करते हैं ना, तो वो जो उनकी फैंटेसीज़ हैं उन पर जब वो माइंडलेसली यानी कि बिना सोचे समझे अमल कर रहे होते हैं, तो उसका नुकसान मुझे दिख रहा होता है कि लॉन्ग टर्म में इनको क्या होने वाला है, इनके साथ क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो जब भी आप अपने आप को जानते हैं, समझते हैं, माइंडफुल होते हैं, तो उससे होता क्या है ना कि ये जो माइंडलेस एक्शन होता है ना, जो बिना सोचे समझे आप एक्ट कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से, उसके दर्द से आप बच जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है अपनी लाइफ में अपनी फैंटेसीज़ को अमली जामा पहनाते हुए, और फिर उसके बाद उन्हें अफसोस, सारी ज़िंदगी का ट्रॉमा, शॉर्ट टर्म का प्लेजर, लॉन्ग टर्म में तकलीफ़, ट्रॉमा, रिलेशनशिप का ख़राब हो जाना। देखें, एक बात तो तय है और आज इसे ना अपने जहन में बिठा लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए इस बात को कि दुनिया में हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और आप उन कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं भाग सकते। जब भी आप कोई काम करने लगें तो पहले सोचें कि आपको क्या चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहिए, डोपामीन हिट चाहिए, तो कीजिए जाकर, किसी ने नहीं रोका आपको। लेकिन जाहिर सी बात है उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ना। आपने एक एक्शन लिया, उसको कोई नतीजा तो बरामद होगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में चलना है, आपको कंटेंटमेंट चाहिए, आपको कुछ बिल्ड करना है, तो फिर जाहिर सी बात है डोपामीन हिट नहीं मिलेगा और आपको जो लंबी रेस है उसमें दौड़ना है। तो जाहिर सी बात है हम हर काम तो माइंडफुल होकर नहीं कर सकते और ना ही हर काम में हम लॉन्ग टर्म का सोच सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में एक बैलेंस रखना होता है। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि कब मुझे शॉर्ट टर्म डोपामीन चाहिए और कब मैं लॉन्ग टर्म कंटेंटमेंट चाहता हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म में काम करना है। और दोनों का मिलाप है ज़िंदगी। आप हर बार ना लॉन्ग टर्म में नहीं सोच सकते, कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म में होती हैं। डोपामीन हिट भी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर टाइम डोपामीन के पीछे भी नहीं भागना और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में भी नहीं सोचना। ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट तवाज़ुन है, बैलेंस है, और यही फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का। एतदाल हमारे मज़हब में भी कहा गया है। आप हमेशा तो तवाज़ुन कायम नहीं रख सकते, आपका तवाज़ुन बिगड़ता ज़रूर है, लेकिन वापस वहाँ आना, उस सेंटर में आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई, आप सेंटर से भटक गए, तो वापस सेंटर में आइए ना, फिर बीच में आइए, तवाज़ुन में आइए, कोशिश कीजिए, क्योंकि नेचर का तो कानून है, लॉ है। नेचर तो अपना पराया नहीं देखती। वो तो कहती है आपने एक्शन किया है, आपने फैंटेसी को रियलिटी में बदला है, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको देंगे ना। आपको कुछ, जाहिर सी बात है, कोई नताइज तो उसके बरामद होंगे, उसमें कुछ एरर्स तो होंगे। और आपका जो फैंटेसी है वो तो एरर फ्री है, उसमें तो कोई एरर ही नहीं है, उसे तो आप कंट्रोल करते हो। लेकिन रियलिटी को तो आप कंट्रोल नहीं करते। वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हकीकत तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यही वजह है कि बहुत सोच समझ के आप अपनी फैंटेसीज़ को अमली जामा पहनाते हैं। और जब भी आप माइंडलेसली कोई काम करेंगे तो याद रखिएगा कि नेचर आपकी सगी नहीं है, रिश्ते में आपकी कुछ भी नहीं लगती, तो वो तो फिक्स उसका कानून है, वो आपको सबक सिखाएगी। नेचर का है, ये काम ही यही है उसका। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है और आपसे गलतियां हो जाती हैं, तो नेचर ये नहीं देखती कि ओ ये तो बेचारा, इसको तो अवेयरनेस नहीं थी, इसको तो ट्रॉमा था और इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था।
नहीं, जिसको अवेयरनेस नहीं है, जिसने एक्शन लिया है, वो उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस सहेगा। कोई भी नेचर का सगा नहीं है, नेचर को किसी से कोई बहुत प्यार नहीं है। जो अवेयर है, जो माइंडफुल है, वो बच जाएगा, वो कम गलतियां करेगा, कम कॉन्सिक्वेंसेस सहेगा। अगर शॉर्ट टर्म प्लेजर ले भी रहे हैं तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लीजिए कि हाँ, मैं इस एक्शन के लिए ज़िम्मेदार हूँ और इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं वो सहूँगा, वो मुझे बर्दाश्त करने होंगे। और अगर लॉन्ग टर्म में आप कुछ कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म में सारे काम कर रहे हैं और आप छोटे छोटे प्लेजर्स को अवॉइड कर रहे हैं, तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे और वो आपका अपना डिसीजन है और उसका फ़ायदा भी आपको होगा और उसका नुकसान भी आपको होगा। अक्सर होता ये ना कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं या अपनी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा ना अपनी वैल्यूज़ को बेहतर करके चल रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम दुनिया पर एहसान कर रहे हैं, हम लोगों पर एहसान कर रहे हैं, हम अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी वैल्यूज़ हाई हैं, अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हैं, गुड फॉर यू, आपके लिए है वो ना, आप दुनिया पे तो एहसान नहीं कर रहे। तो जब आप ना दुनिया पे एहसान करने वाले एटीट्यूड के साथ कोई काम करेंगे तो दुख भी आपको ही होगा, क्योंकि दुनिया तो कभी एक्नॉलेज नहीं करेगी कि आपने अच्छी वैल्यूज़ रखी तो आपने पता नहीं दुनिया पे कौन सा ही एहसान कर लिया। तो आप जो भी करते हैं अपने लिए ही करते हैं, वो आपके अपने लिए होता है। तो आज के बाद जब भी अपनी फैंटेसीज़ के बारे में सोचें तो फिलिपा पेरे का जो ये कोट है ना, ये लाजमी याद रखिएगा कि फैंटेसीज़ आर चीप बट कॉन्सिक्वेंसेस आर्ट। और ये भी याद रखिएगा कि डोपामीन का हिट तो बहुत चीप है, लेकिन उसके विड्रॉल सिम्टम्स जो है ना वो चीप नहीं होते, बड़े महंगे होते हैं, उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, और अगर गलती करें भी तो ख़ुद को माफ़ करें और ज़िंदगी में फिर जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है वो चेंज करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो बार बार हो रहा है गलती वो ना हो, और जो बार बार हो रही है वो गलती नहीं, वो आपका पैटर्न है और आपको उसे तोड़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं कामरान के सवाल का जवाब भी देना चाहती थी कि क्या हमें अपनी हर फैंटेसी पर अमल करना चाहिए या आपके अपने हाथ में है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस तो आप सहेंगे, मैं नहीं। तो जो भी फैंटेसी है उसे बहुत सोच समझ कर ना अमली जामा पहनाइए, उसको सोच समझ कर रियलिटी में एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत जालिम भी। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।